Good morning student. Today we will discuss lesson number 4 in geography. Lesson number 4 is external process and changing landforms. यानी कि बाह्य प्रक्रियाओं के द्वारा जो हमारे स्थलाकृतियों में बदलाव होता है, बाह्य प्रक्रियाएं जो हमारी हैं, उन प्रक्रियाओं के द्वारा जिन स्थलाकृतियों में लैंडफॉर्म्स जो हमारे चेंज होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग आप लोगों को इस चैप्टर में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक है ग्रेडेशन। व्हाट इज ग्रेडेशन? ग्रेडेशन कैन बी डिफाइंड एज द लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू नेचुरल प्रोसेस। यानी कि ग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अर्थ सरफेस पृथ्वी का जो भाग होता है वो एक लेवल में आता है, यानी कि इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अब आप बोलोगे कि सर ग्रेडेशन के द्वारा क्या होता है? तो ग्रेडेशन के द्वारा जैसे आपको मान लो कि बाढ़ आता है, फ्लड आता है, या हवाओं के द्वारा, या फिर आंधी आते हैं, तूफान, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं जो नेचुरल प्रोसेस हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि लैंड सरफेस में हमारी चेंजिंग होते रहते हैं। जैसे मान लो कि फ्लड आता है, फ्लड में क्या होता है कि एक जगह की मिट्टी का कटाव जो होता है वह दूसरी जगह पर जाकर डिपोजिशन में हो जाता है, या फिर जहां पर डिपोजिशन ज्यादा हाई लेवल का लैंड सरफेस है वहां से मिट्टी जो है वो इरोजन होकर दूसरे जगह पर वो डिपोजिट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में जो लैंड सरफेस का इरोजन होता है, कटाव होता है, तो उसमें क्या होता है कि लैंड सरफेस का एक जगह की मिट्टी जो होती है या जो भी वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो इसमें वेदरिंग, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड्स, ग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स एट द वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ये सारे हमारे ग्रेडेशन के एजेंट्स हैं। नेक्स्ट, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। व्हाट इज डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन? डिग्रेडेशन क्या है? Aggradation is the process that involves the formation of various land surface through deposition and accumulation of rock fragments. चट्टानों के संग्रह के कारण जो प्रक्रियाएं हमारे होते रहती हैं लैंड सरफेस पर, बहुत सारे ऐसे सैंड है, एलुवियम, सॉइल है, मिट्टी का जो डिपोजिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्रेडेशन। और उसी में हमारा एक प्रोसेस टॉपिक है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ऑन द अदर हैंड is the process which involves the lowering of the earth's surface by disintegration and carrying away of rock fragment. These two processes usually take place simultaneously, causing lowering down of the land at certain places and building up landforms at other. तो वेदरिंग की क्रिया जो होती है, यानी कि जो चेंजिंग होते रहते हैं, चेंजिंग कैसे होते हैं? तो वेदरिंग की क्रिया रनिंग वाटर के द्वारा, मूविंग आइस, विंड्स के द्वारा, ये सारे हमारे जो भी प्रोसेस हैं डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन की प्रक्रिया जो होती है हमारी, ये होती है। उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग कैन बी डिफाइंड एज द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक्स अप एंड डिके ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यानी कि भौगोलिक परिवेश और परिस्थितियों के कारण जो चट्टानें हमारी टूटती हैं, मौसमी बदलाव के कारण जो हमारी चट्टानें टूटती हैं, उसको हम लोग वेदरिंग ऑफ रॉक बोल सकते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि यह किसके द्वारा होती है? तो ये हमारी क्रियाएं जो संपन्न होती हैं वह केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा होती हैं। इरोजन। व्हाट इज इरोजन? Erosion is the process of wearing away of the land surface and its transportation by natural agents like running water, moving ice, wind action, waves. It is known as erosion. Erosion को हिंदी में हम लोग कटाव बोलते हैं। तो कटाव कैसे होता है? तो जो भी हमारे नेचुरल प्रोसेस हैं, नेचुरल प्रोसेस में हमारा क्या हो गया? जैसे रनिंग वाटर हो गया, मूविंग आइस हो गया, या फिर बहता हुआ हवा हो गया, तो ये सारे हमारे इरोजन के प्रोसेस हैं। यानी कि इन प्रक्रियाओं के द्वारा मौसमी कटाव जो होता है वो हमेशा होते रहता है। इस क्रिया को हम लोग इरोजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि तेज आंधी आती है तो एक स्थान का रॉक जो होता है या फिर सैंड्स होते हैं, वे हवा जो होती है उसको उड़ा कर ले जाती है और दूसरे जगह पर वो डिपोजिट कर देती है। यानी कि द डंपिंग ऑफ रॉक्स, डेब्रिज ऑब्टेन्ड बाय वेदरिंग एंड इरोजन इन अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज डिपोजिशन। और डिपोजिशन जब होता है तो वहां पर एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है कि न्यू रॉक्स का वहां पर
फॉर्मेशन होता है, यानी कि न्यू रॉक्स जो होते हैं वहां पर वो एक्यूमुलेशन वो होते रहता है। वाटरफॉल क्या होता है कि वाटरफॉल इज फॉर्म्ड व्हेन ए रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, यानी कि बहुत ऊंचाई से जब नदियां जमीन पर गिरती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जब बहुत ऊंचाई से नदियां जमीन पर गिरती हैं तो हम लोग उसको वाटरफॉल बोलते हैं। समटाइम्स इट इनकाउंटर्स एक्सट्रीमली हार्ड रॉक्स इन द रिवर एट ए टाइम एंड द सॉफ्टर रॉक गेट इरोडेड इजिली टू द रिवर जम्प्स ओवर द बैंड एंड हार्ड रॉक्स फॉर्मिंग रैपिड्स। क्या होता है कि नदियां जब उन धारा गिरती है जमीन पर तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो कट जाती हैं, और कटने के बाद जो हार्ड चट्टानें होती हैं तो उनका डिपोजिशन होता है, जिसको हम लोग रैपिड्स के नाम से जानते हैं। द एंजिल फॉल इन द वेनेजुएला एट द हाइट ऑफ 979 मीटर इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो एंजिल है, जिसकी हाइट जो है 979 मीटर है। जोग और गरसोप्पा वाटरफॉल और रिवर सरावती इन कर्नाटक, भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो जोग या गरसोप्पा है, कर्नाटक में 253 मीटर उसकी हाइट है। एंड ड्यू टू द ग्रेट फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटरफॉल्स आर ऑफन यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी जानते हो कि अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पन बिजली के नाम से जानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो दो प्रकार से प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेकेंड इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। आज के बाद जान लोगे जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कोल इज नोन एज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो रिवर सरावती नदी पर कर्नाटक पर जो है, जिसका नाम गरसोप्पा या जोग के नाम से हम लोग जानते हैं। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल है, जिसकी हाइट 979 मीटर है। डेल्टा के बारे में हम आपको पिछले क्लास में भी या फिर हम बताए भी होंगे स्टैंडर्ड 6 में कि डेल्टा क्या होता है कि जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं, when the river near the sea its remaining loads get deposited forming a fan shaped track alluvial land at its mouth। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में बहती बहती जब जाकर वो समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र के मुहाने पर क्या होता है कि जो भी डिपोजिशन होता है एलुवियल सॉइल का, एलुवियल मिट्टी का जो डिपोजिशन होता है तो उसके मुहाने पर वो जाकर जमा हो जाता है। यानी कि नदियों का वेग जो होता है वह धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि दिस ट्रायंगुलर फीचर ऑफ डिपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटरी इज नॉन एज डेल्टा। डेल्टा को हम लोग ट्रायंगल शेप में वो बनती हैं, इसलिए उसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो नदियों के मुहाने पर जो एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है तो उससे वह डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा का रीजन जो होता है वह काफी फर्टाइल होता है। द डेल्टा रीजन इज एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड सपोर्ट द सेटलमेंट ऑफ ए ह्यूज पॉपुलेशन। The water of the rivers then flow over the area, forming numerous small streams known as distributary। भारत का सबसे बड़ा द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। एंड द नील, अमेजन एंड मिसिसिपी रिवर्स आर ऑल्सो नोटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। इट मीन्स वी कैन से दैट नील, अमेजन एंड मिसिसिपी रिवर्स आर ऑल्सो नोटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, यानी कि यहां पर भी डेल्टा का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं, आप फिर से एक बार समझ लो कि नदियां जब मैदानी क्षेत्रों से बहती हुई जाकर समुद्र में मिलती हैं तो नदियों के मुहाने पर, समुद्र का जब मुहाना वहां पर मिलता है तो वहां पर एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है। और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल रिवर फॉर्म द डेल्टा एंड द डेल्टा रीजन आर मोर फर्टाइल। द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। विंड लैंड फॉर्म्स क्या होता है कि हवाओं के द्वारा जो आकृतियां बनती हैं। द रोल ऑफ विंड्स इन अल्टरनेटिव लैंडस्केप पार्टिकुलरली नोटिसेबल इन डेजर्ट वेयर द सॉइल इज सैंडी, ड्राई एंड लूज।
राजस्थानी मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है कि जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो बालू की जो कण होते हैं, बालू के कण जो होते हैं वो हवा के वेग के साथ उड़ जाते हैं और जब आंधी स्लो हो जाती है तो कहीं पर जाकर वो डिपोजिट होते हैं। तो डिपोजिट होते हैं तो उस प्रकार वो नए नए प्रकार के चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बुक में भी आप देख रहे हो जिसको हम लोग मशरूम रॉक्स या गौर के नाम से जानते हैं, ये इन्हीं का एक स्थलाकृतियों का बना हुआ रूप है और जिसको हम लोग सैंड डन्स के नाम से भी जानते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड डिक्रीज, हवाओं का जब ये वेग क्या होता है कि आंधी के साथ धीरे धीरे घट जाता है तो बालू के जो कण होते हैं, द सैंड पार्टिकल्स गेट डिपोजिटेड कैरिंग along with it as more and more sand gets deposited here at a hill of sand is known as sand dune, जिसको हम लोग सैंड डन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के सैंड डन्स या फिर मशरूम रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, तो वो डेजर्ट एरिया में होता है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। मैरीन लैंडफॉर्म्स along the coast, the main agents of gradation responsible for creating and changing landforms, the sea waves, currents, tides, waves, the most powerful agents of the marine action, originate due to the sweeping of winds over the surface of water and gradually become higher and swifter. समुद्री क्षेत्रों में क्या होता है कि जो ज्वार भाटा आते जाते रहते हैं तो उससे भी हमारा लैंड सरफेस जो होता है उसमें इरोजन होता है और वहां पर वो कटाव होते जाता है। अब देखो यहां पर दे रहा है कि सॉइल एंड इनअवेलेबल रिसोर्स, सॉइल को आप लोग किस नाम से जानते हो, हम लोग कह सकते हैं सॉइल का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो बोलोगे कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज सॉइल, यानी कि धरती का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं। तो सॉइल का एक प्रोफाइल होता है, सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है कि सॉइल प्रोफाइल इज वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल रिवेलिंग द सक्सेसिव लेयर, यानी कि इसमें भी लेयर होता है। लेयर में क्या होता है कि द टॉप सॉइल और द सरफेस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स, यानी कि मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वह अच्छे कणों से बना होता है, यानी कि यह जो पार्ट होता है उसमें फर्टिलिटी की मात्रा होती है जो वो ज्यादा होती है। द सब सॉइल लाइंग बिलो द सरफेस, सब सॉइल जो होता है तो टॉप सॉइल के वो नीचे होता है coarser particles that have not been fully water and decomposed, as it does not contain much organic matter and it is not fertile, यानी कि जो हमारा सब सॉइल होता है वह बहुत अधिक फर्टाइल नहीं होता है। Below the subsoil, very little weathering of rocks has taken place and this zone is almost solid rock in the bedrock layer, यानी कि उसके नीचे का जो पार्टिकल होता है, पार्ट जो होता है उसको हम लोग बेडरॉक बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन के देखो आपके बुक में ये फिगर भी दिखा रहा है। सॉइल प्रोफाइल में सबसे ऊपरी पार्ट जो है टॉप सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस, ह्यूमस हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टॉप सॉइल में पाए जाते हैं। उसके नीचे हमारा मिनरल सॉल्ट होता है, उसके बाद हमारा ये सब सॉइल होता है कंटेनिंग वेदर रॉक पार्टिकल्स, उसके नीचे हमारा ये सॉलिड रॉक है। सॉइल एरोजन क्यों होता है? सॉइल एरोजन ऑकर्स व्हेन मैन एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर रिमूव द टॉप लेयर ऑफ सॉइल फास्टर देन सॉइल इज कंप्लीटली इरोडेड, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के जो भी हमारे तत्व हैं जैसे हवा हो गया, पानी हो गया या कुछ भी ऐसे तत्व जो हो गए, मिट्टी का जब लगातार वो कटाव करते जाते हैं तो क्या होता है? सॉइल एरोजन होता है। एफॉरेस्टेशन देखो बुक में दिया है, पढ़े भी हो। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज नॉन एज एफॉरेस्टेशन एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाने की क्रिया को हम लोग एफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। और जब पेड़ों को अत्यधिक मात्रा में हम काट डालते हैं यानी कटाई कर देते हैं तो उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक कंटूर प्लॉविंग, टेरेस फार्मिंग, कल्टीवेशन, स्लोप्स रोटेशन, sensible use of organic and inorganic fertilizers are all measures that must be adopted to check soil erosion and promote the conservation। देखो आपके बुक में ये बता रहा है कि हम लोग मिट्टी का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कंटूर फार्मिंग के द्वारा, क्रॉप रोटेशन के द्वारा या प्लांटिंग ट्रीज, जब वहां से हम लोग इन सारी प्रक्रियाओं को करते हैं तो हमारी मिट्टी जो होती है उसमें इरोजन कम से कम मात्रा में होता है और मिट्टी जो होती है वह हमारी कटती नहीं है। यहां पर देखो आपको बुक में फिगर दिखाए गए हैं। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन से हैं?
तो ये आप फिगर में यहां पर देख रहे हो सॉइल प्रोफाइल और गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आते हैं हम ग्लोसरी में। ग्लोसरी में देखो दिखाई दे रहा है यहां पर डेल्टा क्या है, व्हाट इज डेल्टा। तो बोलोगे कि ये ट्रायंगुलर फीचर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय ए रिवर एंड इट डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर मर्जिंग विद द सी, यानी कि समुद्र से में मिलने से पहले नदियों का वेग जो होता है वह स्लो हो जाता है। तो एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। सॉइल प्रोफाइल, मिनेंडर्स, लैगून्स, ये सारे लैगून्स क्या है कि बैक वाटर और ए पार्ट ऑफ द सी वाटर दैट गेट्स कॉट ऑफ बाय ए सैंड बार गेटिंग डिपोजिटेड अलोंग द सी कोस्ट बाय सी वेव्स। तो ये सारे डेफिनेशन आपके बुक में दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, फिल अप द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है या फिर मैच द कॉलम है, उसको आप अच्छे से करोगे, बुक में फिलअप करोगे पेंसिल से और इस चैप्टर में अंडरलाइन करके पढ़ लोगे। बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, उसको आप लोग पढ़ाई करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम लेसन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर हमारा 5 है, कौन सा? तो लेसन नंबर हमारा 5 हो रहा है आवर एटमॉस्फेयर। लेसन नंबर 5 हम लोग आवर एटमॉस्फेयर पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।